हिंदी नाटक और भारतेंदु। भारतेंदु जी 1850 1885 के अंतर्गत अनुदित एवं मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, हरिश्चंद्र, भारत जननी, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, कपूर मंजरी, दुर्लभ। मौलिक नाटकों में वेदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विष औषधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु के नाटकों में देश प्रेम, गौरव की झांकी मिलती है। भारतेंदु रससिद्ध साहित्य निर्माता थे। प्रेम की स्वच्छ धरा और लेखनी प्रसूत उनके नाटकों में हुई। भारतेंदु जी के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जन चेतना को जागृत करना था। नैतिक मूल्यों के पक्षधर इस काल के नाटककारों ने देश प्रेम, समाज सुधार, अतीत गौरव का गान विद्यमान था। भारतेंदु जी ने एक ओर तो संस्कृत नाट्यशास्त्र का अनुकरण अपने नाटकों में किया, तो दूसरी ओर पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के प्रभाव से भी वे अछूते नहीं रहे। भारतेंदु जी ने पारसी थिएटरों का इसलिए विरोध किया क्योंकि उनमें हीन रुचि के दृश्यों एवं नाच गानों की योजना की जाती थी। इसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश किया। भारतेंदु अद्वितीय प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। साहित्यिक नेतृत्व करने की क्षमता थी, इसलिए उनकी रचनाएं उनके समकालीनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थी। वे अपने युग के तमाम साहित्यकारों को नाटक रचना की ओर प्रेरित कर सकने में समर्थ हुए। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा वस्तुतः एक नाट्य रासक है। नाट्य रासक रूपक के 18 भेदों में से एक बताया गया है। इसके लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए स्वयं भारतेंदु जी कहते हैं, स्वयं भारतेंदु जी कहते हैं कि इसमें एक अंग उदात्त नायक, नायिका, वासक सज्जा, पीठ मर्द, उपनायक और अनेक प्रकार के गान नृत्य होते हैं। भारतेंदु विरचित भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं, जिनमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को नाटकीयता के साथ प्रयुक्त किया गया है। इस नाटक के विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। ये पात्र भारत दुर्देव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, आशा, डिसलॉयल्टी। नाटक के प्रथम अंक में योगी लावनी गाकर भारतीय राजाओं की पारस्परिक फूट और कलह को व्यक्त करता है।
जिससे भारत में पहले यवन राज्य की स्थापना हुई और फिर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात भारत की दुर्अवस्था, अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का वर्णन किया गया है। लेखक ने नाटक का आरंभ अत्यंत भव्य एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से किया है, जैसे रोवहु सब मिली के आवों भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखो जाई। सबके पहले जेई भारत धन बल दीनो, सबके पहले जेई सभ्य विधाता कीनो। देखिए क्या कह रहे हैं भारतेंदु जी। सबके पहले जो रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जय गई लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। नाटक के दूसरे अंक में भारत अपनी दुख भरी गाथा को वर्णित करते हुए मूर्छित होता हुआ दिखाया गया है। इसी अंक के अंत में आशा निर्लज्जता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर भीतर ले जाती है। नाटक के तीसरे अंक का नाम है भारत दुर्देव, जो अंग्रेजों का प्रतीक है। इसकी वेशभूषा भी अजीब है, आदि हिंदू आदि मुस्लिम। यह भारत दुर्देव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। यह भारत दुर्दशा का कारण है। फूट, डाह, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, स्वार्थपरता, अनावृष्टि आदि के सहयोग से अपने सेनापति सत्यानाशी और सहायता से भारतीयों के धन, बल और विद्या का विनाश करता दिखाया गया है। नाटक के चौथे अंक में भारत वर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख करते हुए यह बतलाया है कि इन्हीं के कारण भारत की दुर्गति हो रही है। रोग, आलस्य, मदिरा, निर्धनता, अशिक्षा, बहुदेववाद, छुआछूत, कलह, मोह आदि ये दोष रूपी पात्र देश का विनाश कर रहे हैं। पांचवें अंक के अंतर्गत भारतीय समाज में के पढ़े लिखे सभ्य लोगों की एक कमेटी बनती है, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे भी सम्मिलित हैं। यह कमेटी भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास करते हैं, किंतु अंग्रेज शासक डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हाकिम इच्छा अर्थात हाकिम की इच्छा नामक दफा के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। छठे अंक के अंतर्गत भारत अपने भाग्य को अचेत एवं मूर्छित अवस्था में देखकर उठाने की चेष्टा करता दिखाई पड़ता है, किंतु जब अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर अपनी छाती में कटार मार लेता है। यह नाटक समाप्त हो जाता है। भारत दुर्दशा संभवतः हिंदी का पहला नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। इनमें एक ओर तो ब्रिटिश राज की निर्ममता का चित्रण है, तो दूसरी ओर भारतीयों के आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा, काहिली जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। वस्तुतः भारतेंदु का यथार्थ बोध है जो भारत दुर्दशा की कथा वस्तु में प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुआ है।
वे चाहते हैं कि भारतवासी परस्पर मिलकर देश की प्रगति में योगदान करें, आलस्य को त्याग कर शिक्षित बने तथा अपने राजनीतिक चेतना को जागृत कर यह समझे कि अंग्रेज उनका किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज ने भारत में रेल एवं संचार की सुविधाओं का विकास करके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किया, न कि भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर। इस सत्य का अपने ढंग से उद्घाटन नाटक में किया गया है। भारत दुर्दशा निरंतर बढ़ते कराधान पर भी छींटाकशी की है। न्याय का दिखावा करने वाली अंग्रेज सरकार स्वेच्छा को ही कानूनी समझती है, जिसे भारतेंदु ने हाकिम इच्छा नामक दफा कहा है। अंग्रेजी शासन काल में जहां सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता लेखक को नहीं है, ऐसा नाटक लिखना वस्तुतः भारतेंदु के साहस का ही प्रमाण है।